आज विजयादशमी के पावन पर्व पर सभी महापुरुषों को श्रद्धा से नमन करते हुए एक जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई, उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर बहुत से भक्त, बहुत ज्ञानीजन, सुधीजन, विचारक एवं अध्ययन करने वाले महापुरुष, तत्व मीमांसा करने वाले, शास्त्रों में जो दिया गया है उसकी खोज करने वाले जुड़े हुए हैं। सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरे मन में एक विचार आया कि रामलीला जहाँ जहाँ होती है, बहुतायत स्थानों पर रावण का पुतला बना करके और उसको जलाया जाता है। मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से जिन ग्रंथों का अध्ययन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के चरित्रों को सुना और पढ़ा, उसमें कहीं इस प्रकार की परंपरा का उल्लेख हमें नहीं मिला। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 23 में वर्णन है कि परमात्मा राम जी ने रावण का वध किया, अधर्म पर धर्म की जीत हुई। फिर आध्यात्म रामायण में युद्ध कांड के सर्ग 11 और श्लोक संख्या 71 में भी एक प्रमाण मिलता है कि रावण को मारने का उपाय विभीषण के साथ साथ मातल ने बताया। तब राम जी ने रावण का वध किया। स निमग्नो महाघोरा शरीरांत करह परा विभेद हृदयम तूर्ण रावणस महात्मना। मैंने एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे कि रावण का हृदय विदीर्ण हो गया और मृत्यु को उसने प्राप्त किया। इसके बाद सबके देखते देखते रावण के शरीर से सूर्य के समान एक दिव्य ज्योत निकली, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार में विलीन हो गई। फिर तीसरे ग्रंथ रामचरितमानस में वर्णन आया कि परमात्मा राम जी महाराज ने 31 बाण छोड़े और रावण की मृत्यु हुई, वो मारा गया। लेकिन समस्त देवताओं के देखते देखते उसका जो तेज था
वो राम जी के मुख में विलीन हुआ। तासु तेज समान प्रभु आनन, और हर्षे देख शंभु चतुरानन। तब वहां प्रमाण मिलता है कि शत्रु भाव से अहरनिश परमात्मा राम का ये चिंतन किया करता था। फिर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आदि काव्य में भी रावण की मृत्यु के संदर्भ में चर्चा आई। भयंकर युद्ध हुआ और 10 महासंग्राम जो हुए हैं उसमें भी राम रावण युद्ध की चर्चा आती है, प्रमाणित है। और कुमार्ग पर चलने वाले का अंततः वध ही होता है। लेकिन मैं अपने सभी सुधी जनों से, महापुरुषों से प्रार्थना करते हुए जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मेरे भीतर ये जिज्ञासा है कि मृत्यु के बाद, जैसा कि हम रामलीलाओं में देखते हैं, या पहले रावण को जलाया क्यों जाता है? क्योंकि अभी तक जलाने का कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला। तो इसको हम परंपरा मान लें या शास्त्रों में कहीं इसका प्रमाण है, उस प्रमाण के आधार पर ऐसा किया जाता है। तो निश्चित ही महापुरुषों के पास यदि इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण हो तो वो देने की कृपा करें। ये मैं निवेदन करता हूं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष दर्शन न करते हुए इसको अनुसंधान का विषय मानकर यदि खोज की जाए तो कोई न कोई तथ्य, कोई न कोई एक निर्णय जरूर हमें प्राप्त होगा और उस निर्णय के आधार पर हम सबके बीच एक जानकारी आएगी कि आखिर मृत्यु के बाद तो जलाया जाता है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार जो होता है वो परिवार के लोग ही करते हैं। तो विभीषण आदि को करना चाहिए। लेकिन यों ही किसी के द्वारा आग लगा करके उसको जला देना, ये शास्त्रीय परंपरा है अथवा स्थानीय परंपरा है अथवा पूर्व से चली आई कोई परंपरा है। कृपया सुधीजन, महापुरुष और शास्त्र में जो निष्णात हैं वो इसका समाधान दे करके संतुष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः नमन करते हुए, कोई ऐसा मेरा विचार नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, और न मैं रोकने के लिए किसी को कह रहा हूं, लेकिन जिज्ञासा है कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है और शास्त्रीय परंपरा क्या है। क्या हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ इस बात का कहीं उल्लेख करते हैं? तो मेरी जानकारी में नहीं है, अतः मैंने इस बात को आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया है। जय श्री सीताराम।